आइए आप लोगों को फ्रॉड करना सिखाता हूं। कैसे आप फ्रॉड करके बैंक से हजारों करोड़ों का लोन ले सकते हैं और फिर आराम से जिंदगी जी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज आती है कोई बैंक का 5,000 करोड़ लेके गायब हो गया, कोई जो है 8,000 करोड़ लेकर के मतलब फॉरेन में निकल गया, वहां पे सेटल हो गया। तो ये बैंक क्या बेवकूफ होते हैं क्या जो सबको लोन बांट देते हैं? तो बैंक का पैसा डूब कैसे जाता है? और ये कोई बैंक का पैसा नहीं होता है। बैंक में जो पैसा होता है वो होता किसका है? वो आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का ही तो होता है। वो हमारा ही पैसा होता है जो बैंक में डिपॉजिट होता है। जो डूब जाता है ना, तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर होता है, हमारे और आपके ऊपर होता है। तो ये पैसा मतलब ये फ्रॉड हो कैसे जाता है? कैसे लोग मतलब फ्रॉड करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपए ले लेते हैं, आज मैं बताऊंगा। कैसे शेल कंपनी बना के लोग बैंकों को चूना लगाते हैं। शेल कंपनी होती क्या है, कैसे उसको बना करके लोग फ्रॉड करते हैं, डिटेल में समझेंगे। बड़ा मजा आएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे शेल कंपनीज बना करके फ्रॉड किया जाता है। इस तरह का फ्रॉड जनरली जो किया जाता है वो शेल कंपनीज बना के किया जाता है। और सिर्फ यही तरीके नहीं होते हैं फ्रॉड करने के, और भी बहुत से तरीके होते हैं, बट आज हम फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक तरीका है फ्रॉड करने का, जो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिखने वाली सेम कंपनी बनाते हैं। उस सब में कई बार खुद डायरेक्टर होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को। कई बार ऐसी कंपनी भी पकड़ी गई हैं जिनके ड्राइवर डायरेक्टर हैं, किसी का खाना बनाने वाला डायरेक्टर है, किसी का गार्डनिंग करने वाला जो है, किसी का कुक जो है पर्सनल, ये सब उसमें डायरेक्टर होते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि उनके नाम पे कंपनीज चल रही हैं। तो ये सारे फ्रॉड होते कहते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से होता है। पैसे को आपस में घुमाया जाता है। लेट सपोज कोई पर्सन है, उसने एक कंपनी बनाई, फिर 2 कंपनी बनाई, 3 कंपनी बनाई, 4 कंपनी बनाई। ठीक है, कंपनी ए बना ली सर बी बना ली, सी बना ली और डी बना ली। अब होता क्या है, दिखने में ये कंपनी अलग अलग होती हैं, बट इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड होता है वो कोई सिंगल पर्सन या सिंगल कंपनी होती है। अब होता क्या है, ए ने सेल दिखा दी बी को, बी ने सेल दिखा दी सी को, सी ने सेल दिखा दी डी को। अब कोई एक्चुअल में सेल नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा घुमाया जा रहा है। और एक ही पैसे को एक से दूसरी कंपनी में, दूसरी से तीसरी कंपनी में, तीसरी से चौथी कंपनी में, और फेक टर्नओवर यहां पर जनरेट किया जाता है। कैसे होता है, ए ने बी को कोई भी सेल करी, अब बी क्या करेगा, भाई सेल हुई है तो बी क्या करेगा, ए को पैसा पे करेगा। तो बी से पैसा चला गया ए में, लेट सपोज 10 लाख। अब क्या होगा, बी सी को बेचेगी। ठीक है, बी ने सी को बेचा तो अब सी को भी बी को पैसा पे करना होगा सेल का। तो क्या होगा, ये जो ए कंपनी है ना, ये उठा के एक लोन दिखा देगी कंपनी सी में। यहां से चला गया लोन, चला गया लोन कितने का सर, वही 10 लाख रुपए का। ठीक है, किससे गया है सर, कंपनी ए से गया है सी को। अब ये जो 10 लाख रुपए है ये चला गया बी के पास सेल का। अब सी आगे करेगी डी को सेल। अब डी को भी सी को पैसा देना है, तो ये पैसा सर कहां से आएगा, ये पैसा सर आएगा, बी यहां पर लोन देगी डी को। बी यहां लोन देगी, पैसा तो 10 लाख जो था वो बी के पास चला गया है ना, सी से बी के पास गया है पैसा, तो बी के पास 10 लाख रुपए है। अब बी क्या करेगी, डी को उठा करके लोन दे देगी। यहां पर भी एक लोन का ट्रांजैक्शन होगा, सिक्योर या अनसिक्योर जो भी। तो अब बी क्या करेगी, बी डी को लोन दे देगी 10 लाख रुपए का। अब क्या होगा, ये डी उठा के फिर से सेल कर देगा ए को। किसको दे देगा सर, ए को। अब ए को भी डी को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो 10 लाख है किसके पास सर, वो 10 लाख है अब है सी के पास। और अगर आपको ध्यान हो तो ए ने सी को लोन दे रखा था 10 लाख रुपए का। अब क्या होगा, सी वो पैसा वापस कर देगा ए को। तो अब ये क्या होगा, ये जो ट्रांजैक्शन पूरा था लोन ट्रांजैक्शन, सी के बुक्स में 10 लाख जीरो हो गया। पहले ए ने लोन दिया था सी को, अब सी उस लोन को वापस कर देगी, पैसा फिर से आ गया ए के पास। अब ये जो ए है जिसने डी से परचेस करा है, डी ने सेल किया है ए को, ये ए क्या करेगा, फिर इसको सेल का पैसा दे देगा। तो अब 10 लाख किसके पास आ गए सर, डी के पास आ गए। और डी ने किससे लोन ले रखा था सर, बी से। तो डी क्या करेगा, डी ये लोन वापस कर देगा, रीपे कर देगा बी को। तो पैसा जहां से चला था फिर वहीं वापस चला गया। अब आप सोचो, 10 लाख रुपए की सेल ए ने बी को भी दिखाई, सी को भी दिखाई, डी को भी दिखाई, और डी से फिर ए ने फिर परचेस कर लिया। इसी तरीके से फिर एक साइकिल चलेगा और एक ही पैसा घूमता रहेगा। इस बार ए सेल दिखा देगा सी को, अगली बार ए सेल दिखा देगा डी को, कि ऐसा ना हो जाए कि सेम पार्टी से फ्रॉड हो जाए। अब पैसा क्या है सर, पैसा तो 10 लाख ही है,
पैसा जो है हमारे पास वो 10 लाख ही है, लेकिन वो बार बार जनरेट हो रहा है। साल भर में ये कई बार जनरेट होते होते पता चल रहा है कि कभी कहीं 20 करोड़ का टर्नओवर है, कहीं 200 करोड़ का टर्नओवर है। सर ये जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ना, ये हजारों करोड़ में होते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे 10 लाख रुपए एक ही फॉर्म, मतलब 10 लाख रुपए एक ही बार है, वो बार बार घूम रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो। अब इनमें से कोई भी एक कंपनी जाएगी बैंक के पास और बैंक में जाके कहेगी देखिए हमारा टर्नओवर कितना अच्छा है, पहले साल में ही हमने 50 करोड़ की सेल जनरेट कर ली है, हमारे पास इतने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इतना हमारे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हमें चाहिए लिमिट। और 50 करोड़ की सेल देखते ही बैंक एकदम कंजर्वेटिव भी अगर लोन करेगी ना, तो मान के चलिए 5 से 10 करोड़ की सीसी लिमिट तो बहुत आराम से यहाँ पर बन सकती है। बाकी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं कि सर इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। फेक स्टॉक दिखाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जो इतने लेवल पे फ्रॉड कर रहा है। अब आप कहोगे सर इस पर तो जीएसटी वगैरह पे करना होगा। सर जब पहली बार जब सेल हो रही थी तो ए को बी को बेचा था, बी को जीएसटी पे करना था। यहां पर आ जाता है फेक आईटीसी का खेल। या चलिए जब आपको इतना बड़ा फ्रॉड करना ही है 5-10 करोड़ का, तो एक बार आपने जेन्युइन तरीके से जीएसटी पे कर दिया, फिर ए की आईटीसी इससे सेट ऑफ हो जाएगी, सी की ए से हो जाएगी, डी की सी से हो जाएगी, इस तरह करते करते आईटीसी भी सेट ऑफ हो जाती है। तो थोड़ा बहुत टैक्स दिखा करके जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की बात आती है, आईटीआर की बात आती है, तो वहां पर नॉमिनल सा प्रॉफिट दिखा दिया जाता है या फिर लॉस दिखा दिया जाता है। एक बार जैसे ही मिल गया फंड, फिर क्या होता है, 1-2 ईएमआई या 1-2 रीपेमेंट तो सही होते हैं, 3-4-6 महीने के बाद फिर डिफॉल्ट शुरू हो जाता है, फिर शुरू होता है डिफॉल्ट का खेल। अब बैंक चक्कर काटता है, लेकिन जिस बंदे ने पहले से सोच कर रखा था कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो फ्रॉड करना ही करना है, वो पूरी तैयारी कर चुका है किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होने की। अब वो कहीं भी जा सकता है, इतनी बड़ी कंट्रीज है, कहीं निकल गया दुबई, कोई पहुंच गया लंदन। अब आप क्या ही कर लोगे, क्यों, पैसा आ गया 5-10 करोड़। 3-4 महीने उसने क्या किया, बैंक को टाइम से पैसा पे कर दिया और 3-4 महीने में उसने प्लानिंग कर दी कहा मुझे बाहर जाना है। अब आप इस फिगर को आप 500 करोड़ करके देख लो टर्नओवर का, इस फिगर को आप 50 से 100 करोड़ करके देख लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। दूसरे फ्रॉड होते हैं, एक तरीका और होता है कि भाई ए कंपनी बनाई, बी कंपनी बनाई, सी कंपनी बनाई, डी कंपनी बनाई। अभी क्या हो गया, कोई एसेट, कोई फिक्स एसेट ए के पास है, ठीक है, बी सी डी। अभी क्या होगा, एक फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेट सपोज इसमें से कोई एक कंपनी बन जाती है, वो वैल्यूएशन की कंपनी बन जाती है, ठीक है, वैल्यूएशन की। अब ये तैयार करती है एक फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट कि बी के पास एक एसेट है जिसकी एक्चुअल कीमत तो 2 करोड़ की है, बट वो बनाती है 8 करोड़ की वैल्यूएशन की रिपोर्ट, और ए आता है इसको खरीदने के लिए, बट ए के पास तो पैसा नहीं है। ए कांटेक्ट करता है बैंक के पास, बैंक से कहता है कि सर मेरे पास 1 करोड़ है, बाकी मुझे 7 करोड़ का लोन चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, किससे, बी से, उसका वैल्यूएशन 8 करोड़ का है। बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करता है, सारी चीजें होता है। अब बैंक क्या करता है, 60-70 या बहुत 80% तक का लोन हो जाता है। लेट सपोज 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो लेट सपोज 5 करोड़ का लोन हो गया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। अभी क्या होगा, 5 करोड़, अब मैं फिगर बहुत छोटे ले रहा हूं, जब फ्रॉड होते हैं तो बहुत 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़ के फ्रॉड होते हैं। अब 5 करोड़ मिल गया, 4-6 जो ईएमआई गई वो जो टाइम पे गई। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर डिफॉल्ट होना शुरू हुआ और वो बंदा इन 4-6 महीने में कहीं बाहर चला गया। बैंक खुश है कि मेरे पास तो जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज है। बैंक जब उसको बेचने जाता है तो पता चलता है मार्केट में 2-3 करोड़ से ऊपर कोई देने को रेडी नहीं है। अब जिसकी अगेंस्ट में बैंक ने इतना पैसा दे रखा है, उसकी एक्चुअल में कोई इतना पैसा देने को रेडी नहीं है। तो इस तरीके से करके भी फ्रॉड होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो अडानी के ऊपर एक जो फ्रॉड का हिंडनबर्ग ने जो लगाया था, आरोप जो लगाया था, उसमें भी उसने यही कहा था कि इनकी सारी कंपनीज खुद की ही हैं, जो इनके शेयर के प्राइस हैं, शेयर
के प्राइस हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, उसी के बेस पे लोन दिया गया है। हालांकि अब ये आरोप वगैरह सब जो हैं खत्म हो चुके हैं, बट ऐसे ही कुछ मिलता जुलता आरोप लगाया गया था कि इन्होंने सारे लोन फर्जी ले रखे हैं। लेकिन अभी आपने उसको देखा होगा, विजय माल्या साहब को, वो भी इतना पैसे लेके जा चुके हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं जो होते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 तरीके बताए हैं सर, इस तरह के ना बहुत तरीके होते हैं जिसको बेस बनाकर फर्जी लोन दिया जाता है। अब आप सोच के देखो, एक आम आदमी जो ईमानदार होता है उसको तो कहीं से कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन जिनके पास दिमाग होता है वो इस तरीके से घुमा घुमा के बैंक से फ्रॉड करते हैं, उसके बाद कहीं बाहर चले जाते हैं, बैंक का पैसा जाता है डूब। तो ये है, ऐसे लोग शेल कंपनी बना के बैंकिंग फ्रॉड भी कर रहे हैं, जीएसटी फ्रॉड भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स का फ्रॉड भी कर रहे हैं, और आपके पास न्यूज़ भी आती रहती होगी कि आज ये पकड़े गए हैं, वो पकड़े गए हैं। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।